अब देखो बेटा प्रश्नावली है 13.4। पहले इसका बेसिक देख लो, फिर इसके बाद इसके सवालों को हल करेंगे। तो देखो इसमें हम पढ़ेंगे शंकु का छिन्नक। देखो ध्यान लगाओ, इसमें हम पढ़ेंगे शंकु का छिन्नक, ठीक है। अब देखो शंकु का छिन्नक क्या होता है, ध्यान लगाओ। ये शंकु का ही भाग है। देखो ये है आपके शंकु, ये क्या है भाई आपके शंकु, पहले पढ़ा है हमने। अब शंकु को अगर यहां से काट दे, बीच में से काट दे यहां से, तो देखो ये वाला भाग बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ऊपर वाला भाग तो वापस क्या है, शंकु ही है, लेकिन ये जो नीचे वाला भाग बना है ये क्या है, छिन्नक है। ये वाला देखो मैं यहां बना देता हूं, ये वाला जो भाग बना है इसे कहते हैं शंकु का छिन्नक। ये वाला जैसे हमारे घरों में गिलास है ना, बाल्टी आती है वो यू वाली बाल्टी, वो किसके उदाहरण है, शंकु के छिन्नक के उदाहरण है। या होता है तांबड़ी रसोई बनाने के लिए, वो भी एक तरह से क्या है, शंकु का छिन्नक की है, ठीक है। आती है ना, जिसे कहते दुकड़िया, कहते हैं दुकड़िया, आता है वो भी ऐसा। शंकु का अपराध भी कह सकते हो, वो भी एक तरह से क्या है, शंकु का छिन्नक। अब देखो ध्यान लगाओ इधर, शंकु में तो क्या क्या था, शंकु में एक तो थी त्रिज्या, एक तो क्या थी, एक थी तिर्यक लंबाई, है ना, और एक थी ऊंचाई, यही थी। अब देखो छिन्नक में क्या क्या है, देखो एक तो है ये वाली त्रिज्या, और इधर भी क्या है त्रिज्या, दो दो त्रिज्या आ गई। बड़ी, ये तो बड़ी त्रिज्या है, इसे कहेंगे R1, ये छोटी त्रिज्या इसे कहेंगे, और ये है तिर्यक लंबाई L, और ये हो जाएगी ऊंचाई H, ठीक है। अब देखो इसके जो सूत्र बढ़ेंगे वो इसी से बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान लगाओ, सबसे पहले हम बात करते तीनों सूत्र, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक क्या होता है, आयतन। तो देखो ध्यान लगाओ, सबसे पहले तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ शंकु का क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। अब देखो इधर यहां पर छिन्नक, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से समझना, याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे याद हो जाएगा। अब देखो इसी से ये बन रहा है, तो देखो पाई का तो पाई, देखो इसमें एल है और इसमें भी है एल का एल। अब देखो इसमें आर, पहले इसमें एक था, इसमें कितने हो गए, दो दो, तो देखो यहाँ आ जाएगा R1 प्लस R2, ये बढ़ गया शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय पाई कोष्टक R1 प्लस R2 इंटू एल। आगे बात समझ में। दूसरा है आपके शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। देखो शंकु का कैसे ज्ञात करते हैं, एक तो आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक आता है नीचे वाला भाग, वक्र पृष्ठीय भी आएगा और उसमें जो ये नीचे वाला ढक्कन है ये भी आएगा। तो बताओ वक्र पृष्ठीय तो इसका क्या है, पाई आर एल, और बताओ नीचे वाला भाग है वर्त, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ है आपके छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो इसका कैसे ज्ञात करेंगे, एक तो आएगा गोल गोल भाग जिसे हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ वक्र पृष्ठ में क्या है, पाई कोष्टक R1 प्लस R2 इंटू एल, और साथ ही ये नीचे वाला भाग भी आएगा और ऊपर वाला भाग भी आएगा। नीचे वाला भाग क्या है, वर्त, ऊपर वाला भाग भी क्या है, वर्त का क्षेत्रफल, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। बताओ नीचे वाला क्या है, पाई आर स्क्वायर नंबर 1 प्लस दूसरा क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर नंबर 2। तो ये हो गया शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय। इसमें ज्यादातर तो आपके ये वाला छोटा वाला भाग ही काम आएगा, क्योंकि जैसे गिलास है, अब गिलास का जो ऊपर वाला भाग है वो तो बड़ा होता है, बड़े होते हैं वर्थ, और नीचे वाले में क्या होता है, छोटा। अब ऊपर वाला तो क्या होता है, खुला होता है, जबकि नीचे वाला बंद होता है, बंद होता है ना। तो हमसे पूछ ले कि गिलास को बनाने में लगी धातु का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो क्या आएगा, एक तो नीचे वाला भाग आएगा छोटा वृत्त, और एक आएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जैसे आपको ध्यान रखना है कि जो भाग काम आए वही लेना है। ये वाला भी आ सकता है, लेकिन ये वाला कब आएगा, ये वाला वो आता है पेट्रोल बनने के लिए आता है ना, वो दुकानों पर रहता है पेट्रोल बनने के लिए, है ना। वो नीचे से क्या होता है, चौड़ा, ऐसा होता है, वो ऐसा, है ना, ऐसा होता है,
ऐसा होता है ना वो पेट्रोल भरने का, ऐसा थोड़ा सा ऐसा ही तो होता है। इसमें वो यहाँ से ये लगा रहता है और इससे पेट्रोल भरते हैं। तो देखो ये नीचे वाला भाग तो उसका बड़ा होता है जो बंद होता है, और ऊपर वाला भाग क्या होता है, खुला होता है। तो अगर मान लो वो आ जाए पेट्रोल वाला, तो इसमें क्या आएगा, पाई R1 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई, देख लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। ये हो गया छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। तीसरा है भाई शंकु का आयतन। शंकु का बताओ क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। अभी तो देखो छिन्नक का आयतन, किसका छिन्नक, शंकु का छिन्नक, छिन्नक का आयतन। अब देखो छिन्नक का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान लगाओ, 1/3 आएगा, पाई भी आएगा और H भी आएगा, H भी, लेकिन R2 है ना, R2 है तो क्या आएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब देखो इसकी जो ऊंचाई थी वो ज्यादा थी और इसकी ऊंचाई क्या हो गई, कम हो गई। इसकी तो पहले पूरी ऊंचाई थी, अब क्या हो गई, कम हो गई। तो इस ऊंचाई को मैनेज करने के लिए इसमें प्लस R1 इंटू R2 भी आएगा। तो ये हो गया शंकु के छिन्नक का आयतन, 1/3 पाई H कोष्टक R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। और तीसरा एक और सूत्र है, वो है आपके वो तिर्यक लंबाई ज्ञात करने का। तिर्यक लंबाई बताओ, शंकु में तो क्या होता था, शंकु में तो होता था L कोष्टक R1 R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये होता था। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें L बराबर अंडर रूट, देखो R इसमें दो है, R कितने, 2 तो बताओ क्या आएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और साथ ही प्लस क्या आएगा, H का स्क्वायर। तो ये इस तरह से हम इसमें ज्ञात करेंगे शंकु की तिर्यक लंबाई। आगे समझ में, तो ये सभी सूत्र आपको याद करने, और बाकी प्रश्नावली के सवाल बहुत ही आसान है। उतारो भाई पहले, देखो भाई यहां माइनस करो आप, है ना, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, बाकी सही। आप देखो बेटा 13.4 है सवाल नंबर 1। ध्यान से वो सूत्रों को अच्छे से याद करो। सूत्र तभी याद होंगे जब आप सवालों में उसका प्रयोग करोगे और सवालों को हल करोगे। सूत्र ऐसे याद नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा है, पानी पीने का एक गिलास 14 से भी ऊंचाई का है। पानी पीने का एक गिलास है भाई, देखो ध्यान लगाओ, ये है पानी पीने का एक गिलास, इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी, 14 सेंटीमीटर। आगे लिखा है ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, ये शंकु के छिन्नक के आकार का, दोनों वर्ताकार सिरों के व्यास 4 से भी और 2 से भी है। ये जो बड़ा वाला व्यास है ना, ये वाला, ये तो है 4 से भी, और छोटा वाला कितना है, 2 से भी। तो बताओ देखो, बड़ी त्रिज्या R1 ये हो गई 4/2 बराबर 2 सेंटी, और छोटी त्रिज्या R2 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ज्ञात करनी इस गिलास की धारिता, गिलास की क्या ज्ञात करनी है, धारिता कहो या आयतन कहो या द्रव्यमान कहो, एक ही बात है। धारिता मतलब भी क्या होता है, आयतन। धारिता मतलब इसमें कितना दूध आ सकता है, कितना पानी आ सकता है गिलास में, वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो हमें क्या ज्ञात करनी है, गिलास की धारिता, है ना, या क्या कहो बेटा, आयतन। क्या कहो, आयतन। बताओ शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है, बताया था अभी, 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर R1 इंटू R2, ये होता है भाई, ठीक है। अब देखो 1/3 इंटू पाई का मान 22 बटा ऊंचाई 14, R1 2 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1, ठीक है। अब देखो ये 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 बटा 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 2, 1 का 2, यह आ गया 44 बटा 3 इंटू कितना हो गया भाई, ये हो गया 7। तो 3 से कट ही नहीं रहा है तो गुणा कर लो, 7 चौक 28, 28 और 2 30, 308 बटा 3, यह आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहो तो भाग दे लो,
3 एका 3, 0 का 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। 102 से ही 2/3 सेंटीमीटर। ये भी छोड़ दोगे तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे समझ में? दूसरा भी देख लो साथ के साथ, ध्यान लगाओ भाई। सवाल नंबर 2, ध्यान देना बेटा, क्या लिखा है? एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेमी है। अब देख रखा है शंकु का छिन्नक, सेम वही देखो आपके दे रखा है भाई शंकु का छिन्नक। देखो ये है एक शंकु का छिन्नक, इसकी दे रखी है तिर्यक ऊंचाई। क्या दे रखी है बताओ? तिर्यक ऊंचाई मतलब ये वाली है ना, कितनी दे रखी है बताओ? 4 सेंटीमीटर, ये तिर्यक ऊंचाई L है। अब आगे लिखा है बेटा, वर्तीय सिरों के परिधियां या परिमाप 18 सेमी और 6 सेमी है। मतलब ये जो बड़ा वाला सिरा है ना, इसकी परिधि दे रखी है, ये बड़ी वाली परिधि कितनी दे रखी है? 18 सेंटीमीटर। और छोटे की परिधि ये बाउंड्री पूरी है, कितनी है? 6 सेंटीमीटर। देखो त्रिज्या नहीं दे रखी है, परिधियां दे रखी है। और हमसे कहा है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठीय पाई कोष्ठक R1 प्लस R2 इंटू L। हमें त्रिज्या चाहिए, क्या चाहिए? और त्रिज्या की जगह क्या दे रखी है? परिधियां। तो देखो सबसे पहले बड़े वर्त की परिधि बताओ कितनी है? 18 सेंटीमीटर। बताओ वर्त की परिधि का सूत्र 2 पाई R बराबर 18। अब इसको ले लेता हूं R1, तो बड़ा है ना। अब आप चाहो तो 2 पाई का उधर क्या कर दो? पक्षांतर। तो बताओ R1 बराबर आ गया 18/2 पाई। 2 से कट गया कितनी बार? 9 बार। आ गया 9/पाई सेंटीमीटर। इसी में रहने तो बाद में हल कर लेंगे, ठीक है। ये तो आ गया। अब देखो दूसरा, छोटे वर्त की परिधि बताओ कितनी है? कितनी है भाई? 6 सेंटीमीटर। बताओ परिधि का सूत्र 2 पाई R2। छोटे वर्त की त्रिज्या हम 2 मानते हैं, R2 तो 2 लिख दिया। बराबर कितना है? 6 है ना। R2 चाहिए, गुणा है तो R2 बराबर आ गया 6/2 पाई। 2 से कट गया 3 बार, 3/पाई सेंटीमीटर। आगे त्रिज्या। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ बेटा, सूत्र क्या है? पाई कोष्ठक R1 प्लस R2 इंटू L। पाई का मान 22/7। या देखो कट जाएगा बाद में, रहने दो, काट ही देना। पाई को पाई रख लो। बताओ R1 कितना है? R1 9/पाई और ये 3/पाई है ना। 9/पाई प्लस 3/पाई इंटू L। L कितना है भाई? 4। तिर्यक लंबाई है 4। देखो पाई का तो पाई, या लघुत्तम ले लो, क्या आएगा? पाई। नीचे दोनों सेम, ऊपर भी दोनों 9 प्लस 3 इंटू 4। पाई का तो पाई। अब देखो यहाँ गुणा, 9 और 3 कितना हो गया? 12/पाई इंटू 4। पाई से पाई कैंसिल, 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल। आगे समझ में? उतारो। अब देखो भाई सवाल नंबर 3 रख लेते हैं, एक दिन तो रेस्ट कर लेंगे क्या। सवाल नंबर 3 देखो, एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। भाई तुर्की टोपी है जो शंकु के छिन्नक के आकार की है। देखो बेटा ध्यान लगाओ, तुर्की टोपी है ऐसी, ये है टोपी। अब देखो टोपी है तो इसका जो छोटा भाग है वो तो क्या होगा? बंद, और बड़ा भाग क्या होगा? खुला। तभी तो टोपी को पहन पाएंगे ना अपन। मतलब ये वाला जो भाग है ना, ये वाला, ये तो बंद है, और ये वाला भाग क्या है? खुला है। अब देखो टोपी के ऐसे डिजाइन भी निकाल रखी है तो वो निकाल देते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है? यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेमी है, खुले सिरे, खुला, ये वाला खुला भाग है, इसकी त्रिज्या ये वाली 10 सेमी, मतलब ये बड़ी त्रिज्या है, तो R1 बराबर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेमी है। भाई ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी है? ये वाली, ये अलग छोटी त्रिज्या R2 बराबर कितनी है? 4 सेंटीमीटर।
आगे लिखा है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 से भी है। टोपी की तिरछी ऊंचाई ये वाली तिर्यक ऊंचाई कितनी है भाई 15 सेंटीमीटर। ये वाली तिर्यक ऊंचाई बोले तो L, ये 15 सेंटीमीटर। हमसे कहा है इसे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसे बनाने में जितना कपड़ा लगा है ना उस कपड़े का क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो देखो ध्यान लगाओ कपड़ा कहाँ कहाँ लगा है, एक तो लगा है चारों ओर और एक लगा है यहाँ ऊपर। एक तो चारों ओर लगा है और एक ऊपर लगा है ना यहाँ पर। तो देखो एक तो क्या आएगा बताओ, शंकु के छिद्रक का वक्र पृष्ठीय और आएगा छोटे वर्त का क्षेत्रफल, क्योंकि नीचे तो खुला है या तो कपड़ा लगा ही नहीं है, तो इसमें प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। तो देखो हमें क्या ज्ञात करना है, टोपी में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। बताओ बेटा एक तो क्या आएगा, एक तो आएगा ये चारों ओर लगाए कपड़ा वक्र पृष्ठीय। बताओ शंकु के छिद्रक का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई कोष्टक R1 प्लस R2 इंटू L प्लस छोटे वर्त का ऊपर ही लगाए पाई R स्क्वायर 2। क्या आएगा पाई R स्क्वायर 2 ये आएगा। अब बताओ रखो मान, पाई का मान 22 बटा R1 कितना है 10, R2 कितना है 4, 10 प्लस 4, 10 प्लस 4 इंटू तिर्यक लंबाई कितनी है 15 प्लस पाई का मान 22 बटा 7 इंटू R2 4 इंटू 4 ये आएगा। अब देखो ये आ गया 22 बटा 7 इंटू 10 और 4 14 इंटू 15 प्लस देखो ये हो गया 4 चौको 16 और 16 दूनी 32, 32 और 35 352 बटा 7, 7 दूनी 14, 15 दूनी 30, 22 तिया 66, यह आ गया 660 प्लस। अब चाहो तो भाग दे लो यार, ये 660 आ गया भाग दे लो यार। तो देखो ये आ गया 7 पंजे 35, आगे भाग दी जरा, भाग टूट की 0, 2 बचा 2 बटा 7, तो आ गया 50 सही 2 बटा 7। 50 को इधर जोड़ दो, 660 में 50 जोड़ा, ये आ गया 710 सही 2 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना पदार्थ इस टोपी को बनाने में लगेगा। जरूरी नहीं है कि आप मिस्र बिन में उत्तर लेके आओ, आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई डाउट है किसी को? अब इसके बचे हुए सवाल कल करेंगे भाई, उतारो।